नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, और अगले 2 से 3 घंटों में या अगले 6 घंटे मान के चलिए और नावकास्ट देने की संभावना उम्मीद कर सकते हैं कि नावकास्ट देंगे। आपको बताएंगे कि अगले 3 से 4 घंटों में, क्योंकि ये वीडियो अभी फ़िलहाल बन रहा है तो ये बन रहा है लगभग 6 बजे 5 बजे के करीब। तो कम से कम 6 घंटे नहीं लगे, क्योंकि इससे चढ़ने अपलोड करने और आपके पास पहुंचने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। तो जहां पर नावकास्ट दिए रहेंगे वहां पर बारिश तो बंद जो है होकर भी बंद हो जाएगी। तो अगले 6 घंटों की अगर नावकास्ट की बात करें तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि 21 तारीख से जो ट्रफ है वो दक्षिण, उसका जो पश्चिमी सिरा है वो निचले इलाकों पर रहेगा, पूर्वी सिरा जो है हल्का सा उत्तरवर्ती हो जाएगा। देखने को मिला ट्रफ उत्तरवर्ती हो गई, तेज़ी से उत्तर की तरफ बढ़ी है और आज जो है लगभग उत्तर की तरफ आ चुकी है। और कल जो है ये एकदम से जो है मध्य पार्ट्स हाफ उत्तर प्रदेश और मध्य पार्ट्स हाफ बिहार के कुछ इलाकों और पश्चिम बंगाल के ऊपर डिप करेगी। और ये 23 तक के आसपास जो है समान पोजीशन के आसपास बने रहने की संभावना है। 24-25 के आसपास, 26 के आसपास देखेंगे, 26 के आसपास बनी रहेगी। 27 के आसपास से एकदम से फिर से जो है वो डिप करके नीचे आ जाएगी। एवन 28 के आसपास देखेंगे तो 28 के आसपास ये गुजरात, राजस्थान, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है ये आ जाएगा और कुछ से सिस्टम की वजह से। और उसके बाद फिर ऊपर नीचे जो है ट्रफ होती रहेगी और कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में इन्हेंसमेंट देखने को मिल सकता है। 4 सितंबर के आसपास जो ट्रफ है वो एकदम से फुथलिस में जाने की संभावना है। वो अभी आगे की बातें हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो इस तरह की गतिविधियाँ बनती नज़र आ रही हैं। देखिए मानसूनी हवाएं तो काफ़ी प्रभावशाली हैं, बंगाल की खाड़ी से भी नमी लेकर के यहाँ पर पहुँच रही हैं। और साथ में देखेंगे तो ये जो यहाँ पर एक कन्वेंशन क्लाउड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हवाएं मिल रही है ना, तो यहाँ पर वर्षा होने की चांस तो है 9 बजे के आसपास से। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ वर्षा हो रही है तहाँ देखिए अभी फ़िलहाल कन्वेक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो इन क्षेत्रों में मानसूनी हवाएं भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। ये सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तो ये जो ये हवाओं का फ्लो जो है कल सुबह तक पूरी तरह से यहाँ पर आने लगेगा। ये सिस्टम जब खत्म हो जाएगा तब तो बंगाल खाड़ी का जो हवाएं हैं वो तो आ ही रही हैं, जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बरसात हुई है। कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई है और बाढ़ वाली वर्षा भी कई इलाकों में देखने को मिली है। महाराष्ट्र में बारिश में अब कमी आई है, एक काफ़ी अच्छी खबर, क्योंकि यहाँ पर लोग तंग हो गए थे बारिश से। इतनी बारिश हुई है, 3 से 4 दिन लगातार वर्षा हुई है और तीनों चारों दिन जो वर्षा है वो 200-200 मिलीमीटर का आंकड़ा जो है कई इलाकों में पार किया है। बारिश लगातार वर्षा जो है वो हुई है। कई इलाकों में इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। तो ये एक बड़ा दुखद खबर वहाँ के लिए भी है, क्योंकि कई इलाकों को जो है वो नुकसान पहुँचा है। तो इस स्थिति में मुंबई में अब तो बारिश में कमी आएगी, बारिश थमेगी और फुहारे वगैरह पड़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद 10 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर की बारिश का से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब इतनी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन हाँ, सिस्टम बनेगा तो फिर अगले हफ्ते फिर वर्षा लौटेगी। उसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे कि कितना लौटेगी, कितनी वर्षा उस समय देखने को मिलेगी। तो फिलहाल वेस्ट कोस्ट पर गुजरात में भी वर्षा लौटेगी और दक्षिण राजस्थान में भी अभी फिलहाल आज और कल वर्षा रहेगी। कई इलाकों में राजस्थान में तो रहेगी ही, 23, 24, 25 तक रहेगी, फिर थमेगी, फिर नया सिस्टम आएगा तो फिर होगी। यानी कि वर्षा यहाँ पर होती रहेगी। गुजरात में भी फिर एक नया स्पेल बारिश का 25 तारीख के बाद एक सिस्टम बन रहा है, जो कि 26, 27, 28 के आसपास जो है तेज़ी से आगे बढ़ करके ये राजस्थान के ऊपर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से वर्षा गतिविधियों में इन्हेंसमेंट देखने को मिल सकता है। काफ़ी प्रभावी उम्मीद है कि इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती हैं और अच्छी खासी बारिश उस समय देखने को मिलेगी। पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है वो बनती नज़र आ रही है। जो भी होगा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब चलिए नावकास्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्लाउड कहाँ पर बने हुए हैं। देखिए जैसे जैसे ट्रफ गुजर रही है वैसे वैसे बादलों का भी जमावड़ा काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और देख पा रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर बादलों का जमावड़ा देखिए कई इलाकों में काफ़ी घना बना हुआ है। ये इन क्षेत्रों में जो देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 दिन से लगातार इसी तरह की वर्षा हो रही है। जिस तरह की वर्षा आज यहाँ पर देख रहे हैं ना, कल भी यहाँ पर इसी तरह की वर्षा हुई थी और इसी तरह से बादल बने थे। देखिए फिर वहीं पर वही हाल है यहाँ पर, यानी कि फिर वहीं यहाँ पर हाल है। देखिए यहाँ जो ट्रफ है वो इस तरह से आगे तरफ मूव कर रही है। कल सुबह तक ये यहाँ से जो है आगे मूव करेगी। तो देखिए यहाँ पर एक साइक्लोन जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे एक, जो कि अब ट्रफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है, यानी कि ऊपर की ओर जा रही है। तो जिससे कई इलाकों में जो है बारिश की काफ़ी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी हो सकता है बारिश हो जाए और
रेगुलेट करे बारिश का। हालांकि इसको थोड़ा सा हम सिंपल क्लाउड के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये है क्लाउड, सिंपल क्लाउडिंग। और यहाँ पर देख पाएंगे फिलहाल देखें तो अरब सागर में फिलहाल बहुत हल्के कहीं कहीं लोअर लेवल क्लाउड हैं। सबसे बड़ी बात, मुंबई के आसपास बहुत हल्के बादल हो चुके हैं, जो क्योंकि यहाँ पर बहुत वर्षा हुई है, बहुत वर्षा हुई है। तो अब देखिए बादल कहाँ बने हुए, थोड़ा सा एक बार जूम आउट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर अगले 2 घंटों में देखिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में कई इलाकों में जम के पानी बरसने वाला है। पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्र में जम के बरसात होने की संभावना है और मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यहाँ पर 100-150 मिलीमीटर के बारिश का आंकड़ा पार हो जाएगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी देखिए यहाँ पर भी कन्वेक्शन बाड़ी काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की जो संभावना है वो प्रबल नज़र आ रही है। और पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग है और काफ़ी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी नज़र आ रही है। और कुछ समय के बाद हमको लग रहा है कि ये बादल जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे, अन्यथा देखिए यहाँ पर गलियारा छूटा हुआ है। इसी तरह के गलियारा कई इलाकों में छूट जाता है। बात करेंगे पूर्वोत्तरा जो कि देखेंगे तो पूर्वोत्तरा जो में काफ़ी बेहतरीन जो क्लाउडिंग है वो नज़र आ रही है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन क्लाउडिंग है, देख पाएंगे आप कितनी अच्छी जो है बादलों का यहाँ पर प्रभाव है। हालांकि बादल ये बरस के और थोड़ा सा मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट मतलब समझ रहे हैं कि ये वो ऊपरी भाग इनका जो है वो खोखला हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और चलेंगे इधर गुजरात की तरफ देखेंगे तो गुजरात की तरफ भी देखिए गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग है। और ये देखिए यही बादल हैं जो कि कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा दे रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भयंकर बिजली चमक रही है। यानी कि यहाँ पर देखिए बिजली का गर्जना, बिजली की चमकना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की काफ़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में बादल कम हो चुके हैं, लेकिन हल्के फुल्के बादल जरूर से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और कई इलाकों में काफ़ी अच्छे खासे बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है यहाँ पर भी। राजस्थान के कई क्षेत्रों में आज वर्षा हो रही है। और देखिए राजस्थान के मध्य से लेकर के पूर्वी क्षेत्रों तक कई इलाकों में वहाँ पर ये इलाका छूटा हुआ है। देखिए दक्षिण पूर्वी जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर बादल कम है, वर्षा नहीं है और दक्षिणी इलाका छूटा हुआ है। बाकी जगहों पे उत्तरी इलाका भी छूटा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन देखिए बाकी जगह पे यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर वर्षा हो रही है। इन क्षेत्रों में देखिए काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है। दिल्ली के करीब भी बादलों का बनना और बारिश होना, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी वहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर भी बारिश वगैरह हो रही है। नेपाल के बारे में कुछ हल्की फुल्की वर्षा यहाँ पर नज़र आ रही है और अगले 24 घंटों तक यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अगले 5-6 घंटों में यहाँ पर कुछ इलाकों में पैचेस बनने की संभावना है और इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। बिहार की बात करेंगे, देखिए बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत हल्के बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर देखिए सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर ये लखनऊ का आसपास देखिए ये देखिए यहाँ पर वर्षा है कई इलाकों में और यहाँ पर वर्षा कई इलाकों में दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये वर्षा जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो वर्षा नहीं हुई है, यहाँ पर देखिए कोई भी, ये बादल बहुत हल्के हैं और बारिश के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब बताइए क्या ही किया जा सकता है इस सब के माध्यम से, अगर देखा जाए तो क्या ही कर सकते हैं इसके प्रति, क्योंकि यहाँ पर ये बादल भी जो है साथ देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए ये बादल जो नीचे हैं, ये बादल हमको लग रहा है कि शाम तक या रात तक ये बादल यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से इस तरह से आएंगे और इन क्षेत्रों में फिर से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है, क्योंकि इनका मूवमेंट कुछ इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है। क्लाउड्स का जो मूवमेंट है वो इसी तरह का दिखाई पड़ रहा है, या तो डिस्प्ले यानी खत्म हो जाएंगे, ऐसे हो सकता है। अगर ये बादल आपस में स्ट्रांग होते हैं, आपस में बढ़िया मजबूती पकड़ लेते हैं, तब जाकर के ये बारिश जो है हम लोग के यहाँ पर पहुँच सकती है, अन्यथा यहाँ पर कोई चांसेस नहीं रहेगा कि यहाँ पर आगे बढ़ेगी। और बिहार में इन क्षेत्रों में देखिए बिल्कुल बारिश नहीं है। उत्तर में भले ही बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश यहाँ पर हो रही है, लेकिन बाकी जगहों पर कोई बारिश नहीं है और बादलों का जमावड़ा बढ़ तो रहा है और ये पटना की तरफ बढ़ रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ तो लग रहा है उत्तर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन निचला इलाका भी इसी तरह से बढ़ रहा है। उत्तरी इलाका खास तौर पर कोई खास बढ़ोतरी उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कहाँ पर कैसी वर्षा होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र के लिए जो है आपको तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दिखाई पड़ रहा है और कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना है। दक्षिणी भारत एकदम शुष्क है और आने वाले समय में भी यहाँ पर शुष्क रहने की ही काफ़ी संभावना है। और वहीं देखेंगे जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी उत्तरी क्षेत्र भी शुष्क ही दिखाई पड़ रहा है फिलहाल, लेकिन अगले 5 से 6 घंटों में यहाँ पर कुछ इलाकों में कुछ चेंजेस आने की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर भी उसी तरह की कंडीशंस बनी हुई हैं। और वही देखेंगे चाइना और देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड है, यहाँ पर रोज़ क्लाउडिंग बनती है, रोज़ क्लाउडिंग होती है, रोज़ बादल वगैरह बनते हैं, रोज़ बारिश होकर होती है वहाँ पर इन क्षेत्रों में। हालांकि ये पहाड़ी इलाके हैं तो पहाड़ी इलाकों में बादल बनना और बारिश होना आम बात हो जाती है, तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है, कितनी वर्षा होगी और होगी कि नहीं होगी।
अगले 3-4 दिनों के लिए पूरा जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र बिहार के लिए स्थिति काफ़ी सही बनी हुई है। अगर इसमें अगर वर्षा नहीं हुई तब इसके लिए अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, प्रकृति जो चाहे वो करेगी ही करेगी। चांसेस पूरे हैं वर्षा होने के, अब होना भी चाहिए। बाकी जो भी होगा उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी, किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर बने रहेगा जिससे कि आपको पूरी से पूरी अच्छे से अच्छी जानकारियाँ दी जा सकें, और सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।